अक्सर हम रोज की जिंदगी में ऐसी कई छोटी छोटी बातें देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। लेकिन हम अगर थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो ये छोटी सी लगने वाली बातें हमें बहुत कुछ सिखा देती है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी कुछ बताती है, तो कभी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी नई दिशा देती है तो कभी आईना दिखाती है। ऐसा ही होता है ये लफ्जों का शहर। दोस्तों, लफ्जों का शहर में मैं चिदविलास आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी लिखी हुई एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। आज की कहानी है टिप। टिप ये छोटा सा लफ्ज हम कई बार बोल देते हैं, सुनते हैं। रोज के हमारे जिंदगी में कई बार आसानी से थोड़ी बहुत टिप हम किसी को भी ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन ये टिप किसी के जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हो सकता है, ये इस कहानी में हम सुनेंगे। वो रात मुझे आज भी याद है। मेरा काम पूरा करके निकलने में मुझे बहुत रात हो चुकी थी। तकरीबन 12:30 बज गए होंगे। काम खत्म करके मैं ऑफिस के पार्किंग में आया और मेरी बाइक निकाल रहा था, पर ना जाने क्यों बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरा एक दोस्त साथ में था। उसने पूछा, भाई क्या हुआ? अरे यार, बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है। वो बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम कल सुबह आकर ये बाइक लेके जाना। अरे लेकिन तुझे बहुत उल्टा आना होगा, बहुत उल्टा पड़ेगा तुझे। एक काम कर, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे, वहां मुझे कोई बस या शेयर रिक्शा मिल ही जाएगा। दरअसल मुझे उसको तकलीफ देना पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है चल। हम दोनों बस स्टॉप पर आए। मुझे बाय करके दोस्त निकल गया। मैंने बस स्टॉप पर पूछताछ की तो समझा कि आखिरी बस थोड़ी देर पहले ही निकल गई है। अब क्या करें? तो सामने एक शेयर रिक्शा दिखाई दी। मैंने उसे जाकर पूछा तो वो मेरे घर के तरफ ही जा रहा था। चलो ठीक है, मैं रिक्शा में बैठ गया। भाई कितना टाइम लगेगा निकलने में? मैंने पूछा। जी सर, बस एक सीट और मिल जाए तो निकल ही लेंगे। 5-10 मिनट ऐसे ही गुजर गए। मैं बिल्कुल ही बोर नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऐसे शेयर रिक्शा से घूमना मुझे पसंद है, क्योंकि ऐसे सफर में ही अलग अलग लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत देर हुई लेकिन सीट नहीं मिला, तो आखिर रिक्शा वाला अब वैसे ही निकलने की सोच रहा था। वो ड्राइवर सीट पर बैठ गया और उसने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। इतने में एक आवाज आई, अरे रुको रुको, 1 मिनट रुको, अरे रोको रिक्शा, कोई रोको। हम सभी का ध्यान उस तरफ गया। अंधेरे में कोई दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। रिक्शा वाला रुक गया। एक 55-60 साल का आदमी हांफता हुआ आया और मेरे बाजू में बैठ गया। उसके बैठते ही मैं और बाकी लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो गए। रिक्शा शुरू हो गई। अपना बैग नीचे रखते हुए वो मेरे तरफ देखकर हंसे। काका, 2 मिनट लेट होते तो दूसरी रिक्शा मिल जाती ना, इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं बेटा, थोड़ा भी लेट होता तो सब कुछ बिगड़ जाता, काका स्माइल देते हुए बोले। दरअसल मुझे समझ में नहीं आया। मतलब? मैंने पूछा। अपनी जेब से पैसे निकाल कर वो गिन रहे थे। गिनती होने के बाद पैसे फिर से जेब में ठीक से रखकर वो बोले, अरे ड्यूटी खत्म तभी होती है जब वहां का टारगेट पूरा होता है। अब फिर वहां से निकलने के बाद अगला टारगेट। मतलब कैसा टारगेट? शायद काका को लोगों से बात करना पसंद होगा। अब तो उनकी बातें शुरू ही हो गई। बेटा, मैं वेटर हूं और टारगेट खुद मैंने खुद को दिया हुआ। उम्र की 17 साल से खुद के पैरों पर खड़ा हूं। मैं ठीक से समझा नहीं काका। अरे बेटा, रोज सुबह 11 से रात 11 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है।
तो फिर आज लेट हो गया? मैंने पूछा। वही तो, आप जैसे लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं और जाते जाते टिप देकर जाते हैं। जब मैं छोटा था ना, तब किसी ने टिप दिया तो बहुत खुश होता था। और मुझे सबके साथ बोलना बहुत पसंद है, आदत ही है मेरी। तो लोगों को मेरा बोलना पसंद आता था और वो टिप रखते थे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरे सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम लोग क्या कहते हो, वो स्ट्रेंथ है। अब मैं सिर्फ सुन रहा था। काका के अनुभव एक कहानी का रूप ले रहे थे। तो फिर तो मैं पिछले 32 साल से होटल में ही काम कर रहा हूं। इतने सालों में सिर्फ 2 बार नौकरी बदली है मैंने। स्ट्रीट लाइट का लाइट उनके चेहरे पर पड़ा था और काका पुरानी यादों में खो गए थे। तो फिर आप जो वो टारगेट कह रहे थे वो? अरे हाँ, ईमानदारी से काम करना, लोगों से अच्छा बर्ताव रखना, और इसकी वजह से लोग टिप रख के जाते हैं। सच बताऊं, मेरी महीने की तनख्वाह वैसे थोड़ी कम ही है, लेकिन ईमानदारी की जो रोज की टिप मिलती है ना, उससे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाया हूं। काका बोल रहे थे, मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। काका की टिप का गणित मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। अरे तुम्हें लगता है वो सिर्फ 5-10 रुपये तो है, लेकिन बेटा मैंने खुद को रोज का एक टारगेट रखा है। ऐसे 5-10 करके रोज के 300 रुपए में कमाता हूं। सोचो, रोज के 300 तो महीने के कितने हुए? 9,000। उसमें घर का मेरा सब खर्चा निकल जाता है। मैंने थोड़ा सा डाउटफुल होके पूछा, तो फिर सैलरी का? मुझे पता ही था तुम्हें डाउट ही आएगा। मेरी पूरी तनख्वाह मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए रखता हूँ। बड़ी बेटी एमसीए कर रही है और छोटा बेटा अभी 12वीं कक्षा में है। दोनों को मैंने अच्छे कॉलेज में भेजा है। मैं खुद पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनके सारे सपने पूरे करूंगा मैं। वाह काका, बहुत खूब। लेकिन हर रोज ऐसा ही लेट होता है? नहीं रे, कभी कभी टारगेट पूरा हो नहीं होता ना, तो थोड़ा सा देर तक रुक कर मैं पूरा करके ही निकलता हूँ। लेकिन ज्यादा लेट हुआ ना, तो फिर सुबह घर का सब काम आगे पीछे हो जाता है। बीबी आजकल थोड़ी सी बीमार है, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा मैं उसे मदद भी करता हूँ। मैं सोच में डूब गया था। टिप जैसी छोटी सी लगने वाली बात किसी के परिवार का कितना बड़ा आधार हो सकती है, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा काका। मेरा स्टॉप आया तो मैंने ड्राइवर को रिक्शा साइड में लेने के लिए बोला। अच्छा, फिर मिलते हैं काका। मैं ड्राइवर को पैसे देकर उतर रहा था। बेटा, जाते जाते एक बात बोलता हूँ, ये सब टारगेट जो है ना, वो सब इंसान जोड़कर ही पूरे होते हैं। इतने सालों में वेटर का काम करते हुए मैंने बहुत सारे लोग जोड़े हैं। लोग जोड़ने चाहिए बेटा। जाते जाते काका ने जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ी टिप दी थी। दादा, छुट्टे 5 रुपए नहीं है, रिक्शा ड्राइवर बोला। मैं काका की तरफ देखकर हंसने लगा। रहने दे, क्या पता इस 5 रुपयों के लिए रिक्शा ड्राइवर का आज का टारगेट अधूरा ना रह जाए।